Hello, this is Helios Coaching Himachal. Today we will discuss some current affairs related to India and the world of Feb 2023. So let us start. First current affair is related to the high temperatures in India. कुछ high temperatures इंडिया में रिकॉर्ड किए गए हैं, specifically in the area of Shimla, where 23.3 degrees Celsius temperature has been recorded, which is above 11.4 degrees as compared to the normal. Moreover, in the area of Bhuj and similar other stations of Gujarat, high temperature has been recorded. और इसका जो reason है that is directly related with the heat dome. हीट डोम बेसिकली क्रिएट क्यों होता है? इट इज क्रिएटेड जब आपके पास जो वार्म एयर मास, मास ऑफ वार्म एयर बिल्ड्स अप इन स्टिल एंड ड्राई समर कंडीशंस. तो ड्राई समर कंडीशंस में एयर मास जो है वो ऊपर की तरफ को मूव करता है, बट ऊपर की हवा ठंडी है जो हाई प्रेशर क्रिएट करती है और ऊपर से नीचे की तरफ को विंड मूव करेगी, और जिस मूवमेंट के कारण नीचे की एयर और ज्यादा हॉट हो जाती है, तो इस कारण से टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाते हैं. एंड there are certain potential reasons इस heat dome के लिए जो दिए गए हैं. that is your first of all the weak western disturbances जो हैं वो सर्दियों में बारिश कॉज करती हैं, बट उनकी वीक होने के कारण one of the reasons is that. second, anti-cyclonic formation over south Gujarat is another reason. And third, this year is widely expected to be little hotter than the previous 2 years, mainly because of the end of stronger ever La Nina effect. La Nina की वजह से जो मानसून स्ट्रांग होते हैं वो वीक होने की वजह से इस साल ये जो है वो गर्मी हमें ज्यादा देखने को जो है वो मिलेगी. नेक्स्ट इज योर एरो 2023. ये आपके पास येलहंका बेंगलुरु में हुआ है इस साल. येलहंका बेंगलुरु, एंड इट इज द बिगेस्ट एरो शो दैट हैज एवर बीन हेल्ड बाय द एयरफोर्स स्टेशन. ये 5 डे इवेंट, द थीम वाज द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज. तो इस चीज को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे. नेक्स्ट आगे की तरफ हम मूव करते हैं. नेक्स्ट इज योर विमेन्स प्रीमियर लीग, और उसकी जो स्पॉन्सरशिप है दैट हैज बीन गिवन टू द टाटा ग्रुप. तो ये चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रख सकते हैं. जो 5 मेजर टीम्स इसमें फीचर करेंगी, दे आर योर दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड यूपी वॉरियर्स. सारी टीम्स जो है वो फाइनलाइज हो गई हैं, और जल्द ही ये मैचेस जो है वो कमेंस हो जाएंगे. नेक्स्ट इज योर ओवरऑल क्लाइमेट परफॉर्मेंस. इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमंग द G20 नेशंस. G20 से पहले आप याद रखेंगे कि G20 समिट जो है वो इंडिया में इस बार कंडक्ट हो रहा है अलग अलग लोकेशंस में, जिसमें कश्मीर को आप याद रखेंगे प्लस हिमाचल भी याद रखेंगे. दोनों जगह इसकी मीटिंग्स जो है वो होंगी. और इंडिया जो है इट विच इज एन emerging economy, it has ranked first among all the G20 members in terms of overall climate performance. मतलब overall climate performance जो है उसमें हमारा इंडिया जो है that has come first. It is the biggest positive. तो ये overall climate performance में हम grow कर रहे हैं, जहां बाकी सारी कंट्रीज जो है वो डाउनफॉल हो रहा है जिनका. तो it is a great initiative and a great news. नेक्स्ट, गुरु कृपा यात्रा. दिस यात्रा इज रिलेटेड टू सिखिज्म. ये सिखिज्म के साथ आपकी यात्रा जो है वो रिलेटेड है. इट इज अ 10 days and 10 nights टूर, और ये कंप्लीटली इट इज अंडर योर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कंसेप्ट, जो अप्रैल में आपके पास चलेगी. एंड इट कंसाइड्स विद योर बैसाखी फेस्टिवल. बैसाखी फेस्टिवल के साथ ये इवेंट कंसाइड कर रहा है. इसमें 5 होली तख्त आर अमंग्स द प्रोमिनेंट एरियाज, जो सिख मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो दिखाए जाएंगे इन दिस होली पिलग्रिमेज. तो इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद रखेंगे. नेक्स्ट इज योर नमामि गंगे प्रोग्राम. जो एक गैप, जो गंगा एक्शन प्लान है उसके ऊपर एक इम्प्रूवमेंट थी, जो नमामि गंगे प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया गया था. तो इनिशियली ये आपके पास जून 2014 में स्टार्ट हुआ था. इट स्टार्टेड इन जून 2024, और फिर इसे एक्सटेंड किया गया था टिल मार्च 2021, और अब इसका समय खत्म हो गया. एंड इट हैज बीन अगेन स्टार्टेड. इसको फिर से इसके लिए नया बजट एलोकेट हुआ है. इस समय के दौरान बजट एलोकेटेड वाज 20,000 करोड़, बट अब फिर 22,500 करोड़ इसके लिए एलोकेट हुए हैं फॉर द टाइम पीरियड टिल 2026. तो ये चीज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको आप जो है वो याद रखेंगे. नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे. तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे. तो अरुणाचल प्रदेश 1972 में ब्रिटिश से आज़ाद हुआ. 1986 तक इट रिमेन्ड एज अ यूनियन टेरिटरी. ये आपके पास एक यूनियन टेरिटरी की फॉर्म में जो था ये सेटअप इसका जो है वो रहा. इट रिमेन्ड एज यूनियन टेरिटरी. तो और इसके बाद 1987 में
इसको दर्जा दिया गया आपके पास स्टेट का, एंड इट बिकेम अ स्टेट ऑन 24th ऑफ फेब इन 24th स्टेट ऑन 20th ऑफ फेब 1987। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। और जो ब्रिटिश थे उनके अंदर ये NEFA की फॉर्म में जो था वो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, दैट वाज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर दस्तलिक 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज। ये आपका इसका फोर्थ इटरेशन जो था वो चला था बिटवीन इंडियन आर्मी एंड उज्बेक आर्मी, एंड इट टुक प्लेस इन पिथौरगढ़ उत्तराखंड। ये आपके पास पिथौरगढ़ उत्तराखंड में आपके पास कंडक्ट हुई थी, और ये आपकी 5 मार्च तक जो है वो चलेगी। तो दस्तलिक मिलिट्री एक्सरसाइज इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं 12 चीताज रिसीव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन एडिशन टू 8 चीताज विच वर रिसीव्ड अर्लियर। 12 और चीते जो है वो हमारे इंडिया में आए हैं इन द कूनो नेशनल पार्क। दे हैव कम इन कूनो नेशनल पार्क इन द मध्य प्रदेश। दे वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। पिछले वाले नामीबिया से आए थे, और कैट्स नामीबिया से आई थी, अब ये साउथ अफ्रीका से आई हैं। तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो अब 20 हो गई है। और पहले अगर हम पहले के समय के बारे में बात करें तो 1952 में इसको एक्सटिंक्ट बोल दिया था कि आपके चीता जो है वो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए हैं। फिर 2009 में प्रोजेक्ट चीता को जो है वो शुरू किया गया, और इस चीता प्रोजेक्ट के अंदर आज इनकी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करने का प्रोजेक्ट जो है वो छेड़ा जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड स्केल पे बात करें तो अब जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो 15,000 से 7,000 तक डिक्रीज जो है वो हो चुकी है। नेक्स्ट कुछ आपका इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा दैट इज योर रणजी ट्रॉफी चैंपियंस। हम रणजी ट्रॉफी चैंपियंस के बारे में जब बात करते हैं तो जो कोलकाता है, कोलकाता में मैच आपके पास हुआ जिसमें सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हरा दिया, एंड सेकंड टाइम इन हिस्ट्री ये जो है वो चैंपियंस बने हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर एक्स धर्मा गार्डियन यात्रा बिटवीन जापान एंड इंडिया। इंडिया और जापान के बीच में एक्स धर्मा यात्रा एक एक्सरसाइज जो है वो हो रही है, और ये आपके पास जो है दैट इज कैंप इमाजू में हो रही है इन द जापानीज रीजन ऑफ शीगा। ये 17 फेब से 2 मार्च तक जो है वो चलेगी, एंड इट इज बेसिकली इन द बैकड्रॉप ऑफ द करंट ग्लोबल सिचुएशन की कल को हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए वी शुड बी रेडी। तो एक्स धर्मा या धर्मा गार्डियन या एक्सरसाइज आप याद रखेंगे बिटवीन इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट इज योर सागर प्रक्रिमा फेज 3 लॉन्च्ड। सागर प्रक्रिमा फेज 3 जो है इसका लॉन्च हुआ है टू मेंटेन अ बैलेंस। ये एक बैलेंस है बनाने के लिए बिटवीन योर लाइवलीहुड्स ऑफ द कोस्टल कम्युनिटीज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ मेराइन हैबिटेट्स, क्योंकि जो मेराइन हैबिटेट्स हैं वहीं से ही जो फिशरमैन है वो आपके पास फिश लेंगे, बट दोनों चीज़ों की ग्रोथ होनी चाहिए प्रॉपरली। फिशरमैन को भी इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए, और जो मेराइन लाइफ है उसको भी हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेसिकली आपकी सागर प्रक्रिमा थर्ड फेज जो है वो लॉन्च बेसिकली किया जा रहा है। तो इसके लिए फिशिंग विलेजेस डेवलप कर रहे जा रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, एंड सर्टेन लैंडिंग फैसिलिटीज हैव बीन डेवलप्ड। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज योर डिफेंस प्रोक्योरमेंट, कि हमें डिफेंस सेक्टर में कितना पैसा जो है वो हमने लिया है और क्या पैसा हम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। तो 75% ऑफ द डिफेंस मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोक्योरमेंट। तो अब हम फॉरेन के ऊपर कम रिलाय करके अपनी इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, जो 68% से इंक्रीज कर गया है। दिस विल सपोर्ट गवर्नमेंट्स गोल्स टू इंक्रीज डिफेंस सेल्फ रिलायंस, कि हम सेल्फ रिलायंस रहे हमारा डिफेंस सेक्टर के ऊपर, तो वो चीज़ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट इज योर तर्कश मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन एनएसजी एंड यूएस स्पेशल ऑपरेशंस, और ये सीबीआरएन थ्रेट्स के अगेंस्ट है। सीबीआरएन थ्रेट्स आपके बेसिकली आर योर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर थ्रेट्स। तो उसके लिए जो आज के समय में आगे हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो उन थ्रेट्स के अगेंस्ट ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जा रही है। नेक्स्ट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू योर यूरोपियन यूनियन। ईयू हैज बैंड कि डीजल व्हीकल्स 2035 तक वो कंप्लीटली जो है वो बैन कर देंगे, एंड दे विल हैव टू स्विच टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये 2035 का टारगेट जो है वो यूरोपियन यूनियन ने लिया है। नेक्स्ट इज योर शिंकुला टनल। द शिंकुला टनल को कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है। इट इज ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल बिटवीन लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। एचपी और लद्दाख के बीच में कनेक्टिविटी के लिए आपकी ऑल वेदर टनल जो है वो बनाई जा रही है, एंड इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल and will be prepared by BRO by 2025.
नेक्स्ट हम आपके पास बात करते हैं, दैट इज योर थ्वाइट्स डूम्सडे ग्लेशियर। ये थ्वाइट्स ग्लेशियर जो है, ये इतना सा ग्लेशियर का पार्ट है दैट इज बीइंग ब्रोकन फ्रॉम अंटार्कटिक। अंटार्कटिक से टूट रहा है, और ऐसा बोला जा रहा है कि जब ये पूरा टूट जाएगा तो पोटेंशियली आपका अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर्स ऑफ वाटर जो है वो पूरे सरफेस में राइज करेगा, एंड दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर आर ग्लोबल सेटअप। तो इस कारण से इसे डूम्सडे ग्लेशियर भी बोला जा रहा है, क्योंकि ये टूट के बहुत डिस्ट्रक्शन जो है वो कॉज करेगा। बट उसका रीजन भी यही है कि इट इज ऑल ड्यू टू इट इज ऑल ड्यू टू द रीजंस, जो हमारी वजह से, ये कारण से जो चीजें जो है वो हो रही हैं। नेक्स्ट इज योर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, और ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इज फ्रॉम 2020 टू 23 टू 25 टू 26, जिसमें 4800 करोड़ रुपीस जो है वो दिए गए हैं टू डेवलप द विलेजेस ऑफ बॉर्डर एरिया। आपके जो बॉर्डर एरिया के जितने भी विलेजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए ये चीज़ जो है वो बनाई जा रही है, एंड बेसिकली ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप द नदर्न बॉर्डर्स, सो दैट जो लोग हैं वो एनकरेज हों वहीं पे रहने के लिए, और जो इमिग्रेशन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स है जो इनिशियली लॉन्च किया गया। सम अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बता देते हैं। फर्स्ट इज जो न्यूक्लियर प्लांट रिलेटेड टू योर गोरखपुर। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इज कमिंग अप इन हरियाणा। ये फर्स्ट प्लांट है नॉर्थ इंडिया का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के गोरखपुर में ये चीज जो है वो सेटअप हो रही है। गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना GHAVP has two units of 700 megawatt capacity of pressurized heavy water reactor, and indigenous designs is under implementation near the Gorakhpur village of Fatehabad in Haryana। और ये चीज़ हमारे पास जो है वो स्टार्ट हो रही है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि नॉर्थ का पहला प्लांट जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है। कवच 2023 आपकी साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम चैलेंजेस को इशू करने के लिए एक हैकाथॉन रखा गया है। हैकाथॉन का मतलब होता है जिसमें बड़े बड़े आपके कंप्यूटर्स के जो महारथी हैं वो इकट्ठे होते हैं, एंड दे डिवाइस द प्लान्स कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसको किस तरह से जो है वो किया जाएगा। तो इसके लिए आपका एक कवच 2023 हैकाथॉन जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे इस मंथ के, फेब 2023 के। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपके बीच में आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।